हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने वाले हैं रसासी के दारेज के बारे में। वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिन बाद आज ये वीडियो आ रहा है एंड इस दौरान मैं करीब करीब महीना भर गायब था। इस दौरान मैंने काफ़ी सारे फ्रेगरेंसेस को टेस्ट किया, लगाया, काफ़ी न्यू फ्रेगरेंसेस, डिज़ाइनर, नीश सब ट्राई किया हुआ है। एंड अब आने वाला कंटेंट आई थिंक काफ़ी होलसम होगा। हम सिर्फ मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स के बारे में अब बात नहीं करेंगे, थोड़ा अपना होराइजन बड़ा करते हुए अब हम बाकी परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे एंड देन उनके जब क्लोन्स वगैरह आएंगे उनकी बात भी हो जाएगी। सो रसासी दारेज की जो इंक्वायरीज है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी बिकॉज आई थिंक पीपल रियली वांट टू नो अबाउट दिस परफ्यूम। कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, नियर अबाउट 1500 रुपीज़ में आई थिंक ये सही सेलर्स के पास मिल जाता है। और सभी सेलर्स के जो नंबर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो चेक कर लिया करो। इसके बारे में बात करते हैं और इसके लिए मैंने बकायदा यहाँ पे नोट्स भी लिख रखे हैं। ऊपर मिले माइलस्टोन के हैं, नीचे दारेज के। तो मैं बता देता हूँ व्हाट आई गेट आउट ऑफ इट। जब आप फ्रेग्रांटिका चेक करोगे तो भाई साहब इसके पता नहीं, मतलब 12-15 नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली इतने सारे नोट्स नहीं आते हैं टेस्टिंग के दौरान। शुरू करते हैं। जब मैं इसको सबसे पहले स्प्रे करता हूँ, जो मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है, सो इमीडिएटली व्हाट यू गेट इज हल्का सा एक स्पाइसी टोन, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ सोपी, वायलेट, फ्लारी टाइप का नोट। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक एक करके लेते हैं। इमीडिएटली ऑफ द बैट जो आता है वो मुझे हल्का सा सोपी नोट आता है, लेकिन वो जो सोपी नोट है वो ऐसा लगता है एक साबुन है, जो फ्लावर बेस्ड कोई एसेंशियल ऑयल है, एक फ्लावर का एसेंशियल ऑयल है, उस पे बनाया हुआ साबुन है, उसका नोट एकदम से आता है कि मैं अभी जस्ट फ्रेश नहा रहा हूं। एक वैसा नोट। अलोंग विद दैट देर इज अ टच ऑफ जैस्मिन इन दिस। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली जैस्मिन नहीं है। जब मैं इसके नोट्स बाद में देखे तो मैंने देखा देर इज अ फ्लावर समथिंग कॉल्ड आर्टिमेशिया, उसकी जैस्मिन जैसी टोन होती है, तो वहां मैं समझ गया कि जैस्मिन जैसी टोन क्यों आ रही है। ये जो इसका ओपनिंग है ना, ये बहुत देर का नहीं है। इमीडिएटली यहां से अभी ट्रांजिशन होते हुए नाउ दिस गोज इनटू अ स्पाइसी डायरेक्शन। सोपी एलिमेंट हमेशा रहेगा, यहाँ एक स्पाइसी एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया इसके मिड में काफ़ी जल्दी आ जाता है। और यहाँ पे क्यूमिन की बहुत ही एविडेंट खुशबू है। ये जो क्यूमिन की खुशबू है ये बहुत ज़्यादा मुझे रिमाइंड कराती है लताफ़ा के असद में जिस तरीके का स्पाइसी क्यूमिन का नोट आता है, कुछ वैसा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे बहुत ही माइल्ड है। उसका 10% मान लो, बिकॉज दैट इज टू स्ट्रॉन्ग। तो वैसी क्यूमिन की खुशबू, और यूं मान लो कि 1 से 2% कार्डमम यानी इलायची का जो छिलका होता है, कार्डमम का जो अंदर दाने होते हैं ना, उनकी एक स्पाइसी कार्डमम खुशबू होती है, लेकिन बाहर का जो पॉड होता है कार्डमम का, ग्रीन कलर का, उसकी एक सोपी या क्रीमी कार्डमम की खुशबू होती है। तो वैसा बहुत ही हल्की सी खुशबू। तो यहाँ एक इसको क्रीमी और स्पाइसी टच मिल जाता है इसके मिड में। ठीक है, और ये जो फेज है ना मिड का, ये आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। दिस इज आई थिंक योर कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली फेज। यहां से व्हेन इट अगेन गोज इनटू अ लेयर डीपर, एंड यहाँ पे आइरिस इसके साथ मुझे दिखता है मिलता हुआ, क्योंकि फर्दर एक क्रीमीनेस, हल्का सा लिपस्टिकी टच, नॉट अ लॉट, वेरी माइन्यूट, हार्डली 2-3% एक लिपस्टिकी सा टच मिलता है, एंड वो बहुत एविडेंटली आइरिस की खुशबू आती है। ये फेज ठीक ठाक देर चलता है, एंड जो कि लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के टाइम पे हम बात करेंगे, एंड देन इट गोज इनटू इट्स ड्राई डाउन। एंड अभी यहाँ तो ड्राई डाउन नहीं, लेकिन ड्राई डाउन की खुशबू में देयर इज अ लॉट ऑफ मस्क इन दिस। मस्क है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मस्क है, एंड देन दिस बिकम स्लाइटली फ्रेशर। तो आई थिंक ड्राई डाउन में व्हाट हैपेंस इज जो आइरिस का नोट है वो हल्का सा यहाँ से छूट जाता है, फ्लारी मस्की टोन्स जो हैं वो निखर के आते हैं, हर्बेशियस हल्का सा एक टोन निखर के आता है, एंड दिस इज वेयर इट बिकम्स वेरी फ्रेश ऑल्सो। तो लास्ट जो ड्राई डाउन है आपको मिलेगा सोपी,
फ्रेशनेस। इसमें लिखा बहुत कुछ है, वुडी नोट है, वनीला है, बट आई डोंट थिंक यू गेट अ लॉट ऑफ वनीला इन दिस। जब आप वनीला की बात करते हैं तो एक गोरमाउंड फ्रेग्रेंस की बात होती है, दिस इज नॉट एट ऑल अ गोरमाउंड फ्रेग्रेंस, तो लेट्स अवॉइड टॉकिंग अबाउट वनीला हेयर। मेरे हिसाब से यही आखिर में मस्क, हर्बेशियस, सोपी टोन्स इसमें रह जाते हैं। खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, काफ़ी खूबसूरत है, इसको एंजॉय करेंगे आप लगाने में। एंड ये फ्रेग्रेंस आप कहाँ पहन सकते हैं, अगर मैं वो वाली बात करूँ तो यू कैन वेयर दिस इन योर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, इवन डेट फॉर दैट मैटर, एनी इवेंट दैट यू कैन थिंक ऑफ, आप इसको लगा सकते हैं। मौसम यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में लगाया जाने वाला फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि मानसून का सीज़न है, इस टाइम पे ये परफेक्ट फ्रेग्रेंस बन जाता है पहनने के लिए। एंड मानसून के आगे जितने भी सीजन्स आएंगे उनमें आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी में लगाने वाला ये नहीं है, यानी अभी जो मौसम चला गया उसमें नहीं लगा सकते थे, इसलिए मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। अच्छा नहीं, एज की भी अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज स्टूडेंट से लेके ओवर एंड अबव कोई भी लगा सकता है, कोई खास दिक्कत नहीं है, इवन स्कूल स्टूडेंट भी लगा सकते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसा ऑफेंसिव नोट्स है नहीं, बिकॉज इट्स नॉट टू स्पाइसी, इट इज़ माइल्ड, सोपी वाले एंड पे ही है, कोई भी लगा सकता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, दी ओनली थिंग जहाँ पे मुझे लगता है अगर थोड़ा और पुश हो सकता था स्पाइसी नोट की वजह से, वो था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इसका करीब करीब 1 घंटे तक रहता है और ठीक प्रोजेक्शन रहता है। इट इज़ नॉट अ रूम फिलर बट इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी टेम डाउन, ठीक ठाक प्रोजेक्शन है, करीब 1 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहता है। उसके बाद दिस डज नॉट बिकम टू क्लोज ऑल्सो, बट मान लेते हैं इतना कहीं रहेगा, ठीक है, करीब करीब आधे 1 फीट का इसका दायरा रहेगा, और वो दायरा भी करीब करीब 2 घंटे तक बना रहेगा, फिर थोड़ा और क्लोज आ जाएगा ये। रही बात इसकी लॉन्जेविटी की, तो 6 से 8 घंटे कपड़ों पे बहुत ही आराम से टिकता है। 6 घंटे तो ठीक ठाक प्रोमिनेंट है, 8वें घंटे तक आते आते थोड़ा माइल्ड हो जाता है। एंड वो इसके नोट्स से भी काफ़ी क्लियर है, इस तरीके के नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नोट्स नहीं है, सो इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि 6 to 8 आवर्स ऑन दिस काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस इन दिस काइंड ऑफ अ बजट, यानी 1500 रुपये के बजट में धासु फ्रेग्रेंस है। मैं हैरान हूँ कि आई थिंक तारेज के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बट इन माय ओपिनियन गिफ्टिंग के लिए, रेगुलर यूजेज के लिए ये फ्रेग्रेंस अगर आपने लगाई है, देन यू आर चूजिंग अ वेरी वेरी गुड फ्रेग्रेंस टू वेयर, स्पेशली बिकॉज आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट, आई गो टू ऑफिस एवरी डे, तो मैं खुद को ना ये फ्रेग्रेंस पहनते हुए इमेजिन बहुत ही ईजिली कर पा रहा हूँ। ऑफिस के लिए बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपका बॉयफ्रेंड, भाई, हस्बैंड ऑफिस जाता है, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, डेफिनेटली गिफ्ट हिम दिस। नहीं तो तुम लड़के हो तो भी अपने भाई को, अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को, किसी को भी ये फ्रेग्रेंस डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हो। 1500 रुपीज़ में एकदम बढ़िया फ्रेग्रेंस है देने के लिए। सो दैट वॉज माई रिव्यू ऑन रसासीज दारेज। अगर आपको और फ्रेग्रेंस रिव्यूज़ देखने हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट में बता देना किस पे रिव्यू देखना है। थैंक यू सो मच।